गुड इवनिंग, वेलकम टू पूजा गुप्ता चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। तो सबसे पहले तो है कि आपको जो भी सेशन है कैसे लग रहे हैं, और प्लीज़ साउंड की, कल भी किसी ने बोला था दिक्कत आ रही है, तो आज फिर चेक करना कि साउंड कैसी आ रही है। तो जो आज का सेशन है हम फटाफट शुरू करते हैं। पॉलिटी का सेशन है आज आपका फिर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है पॉलिटी का। फर्स्ट क्वेश्चन है Which state assembly has the maximum number of members? मतलब किस राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक सदस्य हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो विच स्टेट असेंबली हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर यहाँ से बात की जाए आपकी आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में 175, वेस्ट बंगाल में है 294, महाराष्ट्र में है कितने मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के? 288। तो उत्तर प्रदेश में है 404। तो सबसे बड़ी असेंबली या सबसे ज़्यादा मेंबर्स किसके हैं? आपके उत्तर प्रदेश के। तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। द टर्म ग्राम सभा डिनोट्स सीनियर सिटीजन्स ऑफ द विलेज, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द पंचायत, या पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पंचायत। तो अगर देखा जाए, देखिए ग्राम सीनियर सिटीजन में जो मुखिया हो सकता है, ठीक है, तो ये नहीं है। पॉपुलेशन, ग्राम सभा में पॉपुलेशन का कोई काम नहीं है, बट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ग्राम सभा में जो भी होगा, जो लोग होंगे, उसी के द्वारा तो ग्राम सभा बनेगी, तो ये नहीं है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पंचायत नहीं, इट्स द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द पंचायत। ये क्या है? आपका इलेक्टोरल कॉलेज, यानी आपके रजिस्टर्ड वोटर्स, रजिस्टर्ड वोटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इन कंकरेंट लिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में है? देखिए पहली चीज, ये लिस्ट आती किस में है? ये आती है 7th शेड्यूल में। ठीक है, 3 लिस्ट हैं हमारी बेसिकली, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। ठीक है, यूनियन में आते हैं 97 जो सेंटर के देखते हैं, आपकी स्टेट लिस्ट में आते हैं आपके कितने वो आते हैं आपकी 61, पहले कितने थे? 66, और इसमें आते हैं 52 मेंबर्स। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है। देखिए इंटर स्टेट अगर आया है तो ये यूनियन लिस्ट में है। ठीक है, सिटीजनशिप और लोकल गवर्न, सिटीजनशिप भी आपका यूनियन लिस्ट में आता है, लोकल गवर्नमेंट्स जो आती है वो स्टेट लिस्ट में आती है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बची? दैट इज लेबर यूनियन। लेबर हमेशा जो है कंकरेंट लिस्ट होती है, जो मैटर्स राज्य और स्टेट क्या में नहीं होकर दोनों में हो, उनको बोलते हैं। तो एक और क्वेश्चन पेपर में आया था ट्रेड यूनियन वाला, ट्रेड यूनियन भी जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आपकी। Who is the highest civil servant of the union government? Highest civil servant of आपकी संघ सरकार का कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी, आपका अटॉर्नी जनरल, होम सेक्रेटरी, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। पहले नीचे से चलते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मतलब दैट इज द क्या बोल सकते हैं, हेड ऑफ पीएम, मतलब ऐसा हेड जो पीएम को असिस्ट करता है। ठीक है, ये चीज जो पीएम का मतलब मेन बंदा हो उसको बोलते हैं। तो ये नहीं है। होम सेक्रेटरी यानी जो होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे, उनका जो हेल्पर, जो सारे उनको हेल्प करेगा सारे मैटर्स के साथ, जो पर्सनल मैटर्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट के, उनकी सारी डिस्कशंस को जो है वो करेगा, दैट इज होम। तो होम सेक्रेटरी फॉर होम अफेयर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल दैट इज द 76 आर्टिकल। ठीक है, और इसको क्योंकि अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चंस आते हैं, ये जो है इसको चुनता कौन है? प्रेसिडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, और हमारे हैं कौन? के वेणुगोपाल। तो ये नहीं है। आंसर इज कैबिनेट सेक्रेटरी। जो आपका आंसर है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी।
कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट, जो सारी यूनियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो कि है राजीव गौबा। इस टाइम पे कौन है हमारे राजीव गौबा, जिनकी जो कह सकते हैं कि जब तक इनकी जो कहा जाता है इनकी अपॉइंटमेंट 2019 से हुई थी, तो ये है। और ये जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं दे आर बिलोंग्स टू यूपीएससी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से जो लीड करते हैं वो बनते हैं, ठीक है। A proclamation of emergency must be placed before the parliament for its approval। देखिए प्रोक्लेमेशन यानी आपकी नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 में आता है, किसकी वजह से होता है, या तो वॉर की वजह से, अगर वॉर की वजह से है तो एक्सटर्नल, रिबेलियन की वजह से, आर्म्ड रिबेलियन की वजह से है तो इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। पहले इसको बोलते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसका अब जो नाम कर दिया गया है आर्म्ड, ठीक है। तो ये जब इमरजेंसी लगती है तो ये इमरजेंसी जो है ये दो चीज़ों पे है। पार्लियामेंट के आगे जब ये पेश की जाएगी तो ये जो है आपकी कितने मंथ, मतलब इसका अप्रूवल जो है पार्लियामेंट के आगे कितने मंथ का होना चाहिए, 1 मंथ का। और ये जो नेशनल इमरजेंसी होती है या तो ये 1 साल की चलती है या फिर ये इनफाइनाइट पीरियड की चलती है। ये जो इमरजेंसी है इसके बारे में यही जानना है कि प्रोक्लेमेशन जो है मतलब अनाउंसमेंट 1 महीने के अंदर करनी पड़ती है, और इसका जो पीरियड है, ठीक है, लोकसभा अगर ख़त्म हो जाती है, मान लो डिसोल्यूशन हो जाता है, तो विद इन 6 मंथ्स इसको वापस लाना पड़ता है, ठीक है, ख़त्म करना पड़ता है, 6 मंथ्स के अंदर इसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। और अगर मान लो लोकसभा का जो इलेक्शंस हैं मतलब डिसॉल्व हुई है और फटाफट इलेक्शंस हो गए, तो उसी टाइम जो है इमरजेंसी ख़त्म की जाती है, अगर ऐसी भी कभी सिचुएशन आ जाए। नेक्स्ट, द रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन, जो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्तावित किया जाता है। देखिए पहली चीज रिमूवल जो है, कल भी किया था ये क्वेश्चन, देखिए ये रीसेंट पेपर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस, ये जो स्लाइड है ये अभी हाल ही में जो पेपर हुए ना उसमें आए थे क्वेश्चन। तो देखिए रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को किस तरह से घुमाया, हम इनको इम्पीचमेंट नहीं दे सकते, इम्पीचमेंट तो नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट होता क्या है, एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ राज्यसभा, राइट। तो ये जो रेजोल्यूशन है ये कौन पास करता है, कि जो रेजोल्यूशन है वो हमेशा कौन पास करेगा, राज्यसभा, लोकसभा नहीं करेगी, ठीक है। जॉइंट सेशंस जो हैं ये हमेशा प्रेसिडेंट डील करता है इनके साथ, और एनी हाउस नहीं, सिर्फ राज्यसभा करेगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और इसको फॉरवर्ड कौन करेगा, लोकसभा जो है इस पे अप्रूवल देगी बाय सिंपल मेजॉरिटी, राइट। तो आपका है राज्यसभा। अगर कोई दिक्कत या कोई गलती या कुछ हो तो प्लीज़ किसी को भी डाउट हो तो मैं बता देना। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ, ये भी क्वेश्चन, ये 2 स्लाइड्स जो हैं ये हाल ही में पेपर हुए हैं उससे। देखिए पिछली बार था वुमेन गवर्नर, अब पूछा गया है वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। विजय लक्ष्मी पंडित, इनको मैंने कल बताया था, ये यूएन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट बनी थी, फर्स्ट फीमेल, ठीक है। अमृत कौर वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, 1947 से 49 तक बनी थी, कहाँ की, यूपी की, तो ये नहीं है। आंसर है सुचेता कृपालनी, तो ये कब बने थे, ये कहाँ की बनी थी, यूपी की, राइट। नेक्स्ट, 5-year प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय, जो हमारा 5 वर्षीय 5-year प्लान, सबसे पहले 5-year प्लान जो था वो 1951 में आया था, जिसको दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये किस मॉडल पे बैठा था, हरर मॉडल पे, हरर मॉडल पे, ठीक है। तो अगर देखा जाए जो 5-year प्लान है उसको कौन अप्रूव करता है, यूनियन कैबिनेट। नीति आयोग किसके बेसिस पे आया है, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया और अब क्या चलता है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है,
एब्रीविएशन दैट इज नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके मेन लीडर हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। वैसे कौन है? आपके सीईओ अमिताभ कांत। वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, तो ये नहीं है। ये किसको रिप्लेस किया है? प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग जो है कमीशन वो खत्म हो गया, उसकी जगह आया नीति आयोग। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो 5 ईयर प्लान है वो प्रेसिडेंट अप्रूव करता है, जब उसको प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की एडवाइस पे नहीं, ये करता है फाइनली अप्रूव बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये कौन करता है? आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये याद रखना कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स कौन से होते हैं ये भी याद कर लीजिए, कई बार मेंबर्स पूछे जाते हैं। पीएम, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, देन उसके बाद आपका ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्लानिंग कमीशन, ये मान के चलिए। ठीक है, अब फाइनेंशियल, तो इसका आंसर क्या, इनका आंसर क्या आएगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। A financial emergency can be declared by applying which article of the constitution? देखिए ये 3 आर्टिकल्स जो है ना, ये वाले 52, 56, 60, 70, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, मतलब ये सारी दे दी जाती हैं और उनमें से इन सारे आर्टिकल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ द स्टेट, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी और 370 आर्टिकल किससे रिलेटेड था? जम्मू एंड कश्मीर से, लेकिन अब ये एबॉलिश्ड हो चुका है, तो इसकी जगह बाय द वे ये आ जाए 368, दैट इज द अमेंडमेंट्स। तो आपको क्या याद करना है? हमने क्या किया, 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का है, कि जैसे वित्त, जिसको बोल सकते हो आप वित्तीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी बताई, कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मान लो स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो गवर्नर अपील करेगा प्रेसिडेंट को कि भाई जो हमारा स्टेट है वो प्रॉपरली डील नहीं हो रहा है, तो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। मशीनरी, मतलब जो स्टेट की मशीनरी है उसका, तो गवर्नर को ये यहाँ पे लगता है, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। इसको कौन डील करता है फिर जब स्टेट में ऐसा होता है? तो प्रेसिडेंट रूल लगता है और सारी पावर्स यूनियन के हाथ में आ जाती हैं। नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा ऐसा राइट है जिसने एक एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स फ्री कंपल्सरी एजुकेशन किस अमेंडमेंट में आया था? 90, 86, 88, 96। 90 जो है, 90 अमेंडमेंट जो है दैट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर द सीट्स ऑफ एससी एंड एसटी। एससी एंड एसटी जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं वो कौन सी अमेंडमेंट है? 90 अमेंडमेंट। 96 अमेंडमेंट बताती है आपकी चेंज, ये है 8th शेड्यूल की। 8th शेड्यूल क्या है? हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस का, जिसमें ओडिया जो है लैंग्वेज उसको ओडिया कर दिया गया है। ठीक है, तो ये नहीं है। 88 अमेंडमेंट बताती है, 88 अमेंडमेंट बताती है सेंटर टू लेवी टैक्सेस, टैक्स लगाने के लिए। ठीक है, तो आपको देखो 88 बताता है टैक्स लगाने के लिए, 96 बताता है कि जो आपका 8th शेड्यूल है, अकॉर्डिंग टू 8th शेड्यूल दैट इज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उसमें जो है उड़िया लैंग्वेज का जो नाम है वो उड़िया कर दिया गया है। ये अमेंडमेंट थी। तो आंसर इज 86 अमेंडमेंट, जो क्या बताती है आपकी 2002 में लगी थी, जिसमें ये बताया गया था कि एजुकेशन जो है आपकी फ्री होगी फॉर 6 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट स्लाइड, as per the Constitution of India, how many members are represented by union territories in the Lok Sabha? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से कितने मेंबर्स जो हैं यूनियन टेरिटरी जो है सॉरी
इन द लोकसभा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। देखिए लोकसभा के मेंबर्स होते कितने, 552 होते थे, जबकि अब कितने हो गए हैं 550, बिकॉज 2 जो थे ये प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते थे। तो अब आपके 550, तो जिसमें से 530 प्लस 5 प्लस 20 मेंबर्स, 30 जो हैं ये चुने जाते हैं, 20 मेंबर्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है यूटीएन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा 20, ना 18 ना 22 ना 24। अगर हम बात करें वैसे हमारी स्ट्रेंथ क्या है 545, उसमें 20 मेंबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एडेड द टर्म सेक्युलर टू द प्रियम्बल, टू द प्रियम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, दैट इज टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर इंसान हर धर्म का इंसान बराबर है, कोई भी धर्म निरपेक्ष नहीं होगा। अगर ये हिंदू है तो वो मुस्लिम्स में ये नहीं कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है या ये सिख है, तो हर किसी की लायबिलिटी, हर कोई फ्री है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है या किसी भी धर्म के लोगों से बात कर सकता है, मतलब इक्वालिटी। इन द प्रियम्बल होता है प्रीफेस, कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन। निम्नलिखित में से किन संशोधन ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, 41 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट या 42 अमेंडमेंट। 41 अमेंडमेंट क्या बताती है, 41 अमेंडमेंट जो है आपकी, ये मैं अमेंडमेंट्स बता देती हूँ आपको, एक सेकेंड। 44 और 41 अमेंडमेंट बताती है, दैट इज आपकी, इसमें लिख देते हैं 41 अमेंडमेंट एज ऑफ रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। ठीक है, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी जिसका जो है पहले क्या थी 60, अब उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है 62, ये अमेंडमेंट थी। 44 अमेंडमेंट किसको बताती है, 44 अमेंडमेंट बताती है दैट इज टू रिमूव द प्रॉपर्टी राइट, रिमूव्ड ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, और आर्टिकल इसकी जगह क्या बना, आर्टिकल 300A, जिसमें ये कहा गया कि हर एक इंसान जो है दैट कोई भी प्रॉपर्टी के बगैर नहीं रहेगा, नो पर्सन कैन बी डिप्रीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये याद रखना 44 अमेंडमेंट में ये बताया गया था, कब 1978 में अमेंडमेंट में, कि जो फंडामेंटल राइट था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, उसको ख़त्म कर दिया गया, दैट बिकम्स लीगल राइट। और उसमें आर्टिकल 308 जोड़ा गया जिसमें ये कहा गया कि कोई भी पर्सन जो है उसको डिप्रीव वो प्रॉपर्टी के बगैर नहीं, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। 42 अमेंडमेंट एक्ट, 42 अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, 42 अमेंडमेंट एक्ट से ही पता चलता है कि इंडिया जो है वो सेकुलर है। और 42 अमेंडमेंट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की गई थी फॉर द बीइंग ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है द सिविल इक्वालिटी इम्प्लाइज, नागरिक समानता का तात्पर्य क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए सिविल इक्वालिटी का मतलब कानून के समक्ष तो नहीं, इक्वल अवसरों की, सिविल इक्वालिटी का मतलब है हर एक इंसान को फ्री है कि कहीं भी जाकर उसको, हर एक इंसान के पास अपॉर्चुनिटी है, मतलब ये नहीं कि उसको अपॉर्चुनिटी से वंचित रखा जाएगा, मतलब कोई भी इंसान कहीं भी जा सकता है, वो कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है। तो आंसर इज बी। ना वेल्थ के आजकल तो लोगों को एक ही चीज़ दिखती है, पैसा। ठीक है, पैसा एक चीज़ होती है, पैसा कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। ठीक है, और आजकल की नॉर्मल चीज़ बता रही हूँ, पैसे के लिए लोग लड़ते हैं, पैसे के लिए वो करते हैं, जाने तो अकेला ही होता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की हर एक इंसान को वेल्थ जो है वो बराबर मिले। तो ऐसा तो है नहीं
हर कोई इंसान, हम लोग सारे जो है रोजी रोटी के लिए कमा रहे हैं, तो अगर हम रोजी रोटी के लिए कमा रहे हैं तो हम ईमानदारी से कमा रहे हैं, ठीक है। Separation of judiciary from the executive has been approved in the provided in which of the following article of Indian Constitution। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। मतलब एग्जीक्यूट जो जुडिशरी है यानी हमारी न्यायपालिका, उसको कार्यपालिका से अलग किया गया है। किसमें? 48, 50, 52 या 49। अगर हम आर्टिकल 52 देखें तो दैट डील्स विद द प्रेसिडेंट, ठीक है। 49 जो है ये ऑब्लिगेशन है फॉर द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, टू प्रोटेक्ट एनी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स की, मतलब ऑब्लिगेशन हर स्टेट पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स की या जो एपिक चीज़ें हैं उनको बचा कर रखे, ठीक है। आर्टिकल 48 बताता है आपका डायरेक्ट, आजकल मतलब हर एक स्टेट जो है डायरेक्ट बैनिंग ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को मारना, कि किसी भी पशु को जो है मारना नहीं है अपने फ़ायदे के लिए। जैसे काउस को मार देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो वो सीधा आर्टिकल 48 में बंद किया गया है। तो ये किससे रिलेटेड है? DSPS यानी आपके नीति निर्देशक सिद्धांत से। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचे? आर्टिकल 50 जो है वो बताता है कि जुडिशरी को, कौन सा आर्टिकल जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करता है? आर्टिकल 50। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट है, पार्ट 5। 49 एंड 58, 49 में मॉन्यूमेंट्स को बचाना है और 48 में जो है आपके डायरेक्ट स्लॉटरिंग, जो काउस वगैरह जो एनिमल्स को मारा जाता है उस पर स्ट्रिक्टली बैन लग गया है। और अगर कोई ऐसी चीज़ करता है तो उसको हाईली फाइंड होता है, ठीक है। विच इज़ द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अकॉर्डिंग टू कैबिनेट प्लान बना था 1945, जिसके बाद आपका 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुई थी जिसको लीड किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। उसके बाद 26 नवंबर को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1949 और 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये क्या, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? रिटन। इसके फर्स्ट पेज को बोलते हैं प्रीएम्बल। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, USA से, ठीक है। कितने दिन लगे इसको? 2 years 11 months 18 days, ठीक है। इसको बनाने, इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था? BR अम्बेडकर। तो ये नहीं है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है संसद, जो कंटेन करती है प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा, R and L। सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द मेन judicial system of India, comes under article 124। तो जो मेन जुडिशरी सिस्टम है हमारे इंडिया का वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो आपकी ये भी नहीं है पॉलिटिकल पावर, तो ये भी नहीं है। प्रजा, पीपल, अगर लोग नहीं होंगे, जनता वोट नहीं देगी तो पावर कहाँ से आएगी? अगर जनता नहीं होगी तो ना ही MPs बनेंगे, ना ही मिनिस्टर्स बनेंगे, ना ही आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। और बाद में राष्ट्रपति भी कैसे बनेगा? तो मेन जो पॉलिटिकल पावर है, अगर जनता किसी को वोट देना चाहे, जनता के हाथ में, इसको वोट देना है या उसको वोट, पार्टी में फेल बदल करना है कि नहीं मैं तो इसको, जिसको उसने वोट दिया, जो मेजॉरिटी पार्टी में होगी वही जीतेगी। अगर जनता ही नहीं वोट देगी तो मेजॉरिटी किसकी बनेगी, ठीक है। तो प्रजा। The fundamental rights in our constitution are borrowed from, these questions बहुत बार पूछे जाते हैं कि कहाँ से borrow किया है। Fundamental rights in our constitution are borrowed from United States of America, United Kingdom, Canada या फिर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो अगर देखा जाए आपका UK से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है फेडरेशन ऑफ सेंटर, ठीक है।
साउथ अफ्रीका से लिए गए अमेंडमेंट्स बाय 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया आपके। अब आता है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप। अब क्या बचा आपके पास यूएसए से, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए गए, पार्ट 3 में आते हैं 12 to 35, और यूनाइटेड स्टेट्स से हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ली गई हैं। ठीक है, जजेस का जो है रिमूवल, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, आपके यूएसए से। प्रियम्बल भी यूएसए से ही लिया गया। एक क्वेश्चन आता है प्रियम्बल से, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, इट इज टेकन फ्रॉम फ्रांस, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना। फ्रेंच से हमने क्या लिया है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली किसी पेपर में पूछा गया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। प्लीज स्टूडेंट्स सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। आज आपको कोई दिक्कत आई है तब भी बता देना, और अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है फीडबैक जरूर दीजिए। आपका फीडबैक मेरी इंस्पिरेशन है और मोटिवेशन है, और आप अगर मेरी तरफ से कोई कमी आती है तो वो भी बता देना, ताकि मैं उस कमी को फटाफट पूरी कर सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और जल्द से जल्द जो है मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है मुझे सपोर्ट करें। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब फॉलो मी और सब्सक्राइब माय चैनल एज पूजा गुप्ता चैनल, और पूजा गुप्ता के नाम से, और फॉलो मी ऑन टेलीग्राम पूजा गुप्ता चैनल, एंड द ग्रुप इज लेट्स लर्न विद मी। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर कोई गलती होती है तो माफ़ी चाहूँगी, बट डोंट फॉरगेट टू हिट द बटन्स ऑफ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जो भी इस वीडियो को देखता है, जिसको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, मतलब मज़ा आ रहा है, या चलिए कोई कमी मेरे में भी रह सकती है, अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। जितने भी कैंडिडेट्स जो वेट कर रहे हैं क्लासेस की, उनको भी यहाँ तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे कूल, स्टे हेल्दी, बाय बाय।